नमस्कार। विगत वीडियो में कोरोना से बचाव के आयुर्वेदिक उपचार पर एक विस्तृत चर्चा मैंने की थी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि विस्तार से सबको बताना बहुत आवश्यक था। 1 घंटा 7 मिनट 29 सेकंड का वीडियो था वो। आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत सराहना की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों का अभिनंदन। आज मैं एक विषय पर केंद्रित करके कोरोना के संक्रमण में जो फेफड़ों का संक्रमण है, रेस्पिरेटरी पाइप, विंड पाइप का संक्रमण है और उसके कारण से जो कोल्ड इफेक्ट्स हैं, इस पर चर्चा करूँगा। उसमें कई पहलू होंगे, यानी कि फेफड़े के संक्रमण में आपकी दिनचर्या दिन भर की कैसे कफ सृजन करने में सहायक होती है और दिनचर्या ही कैसे कफ के निवारण में सहायक होती है, यह बताऊंगा। आपके खान पान कैसे कफ निर्माण में सहायक होते हैं और खान पान से ही कैसे कफ ठीक किया जा सकता है, यह बताऊंगा। साथ साथ किन औषधियों के सेवन से, किन प्रयोगों से आप कफ से बच सकते हैं, फेफड़े का संक्रमण सामान्य अवस्था में हो तो भी बच सकते हैं और गंभीर अवस्था में हो तो भी बच सकते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव रहा है, देश में लोग प्रायः चर्चा करते हैं, हमारे भारत में सब जगह, कि दमा लाइलाज बीमारी है, लेकिन मैंने दमा के कई रोगियों को ठीक किया है। तो मेरी दृष्टि में तो लाइलाज नहीं है, वो उसका उपचार संभव है। और इसलिए श्वास के सभी बीमारियों के बारे में जो मेरा अब तक का अनुभव है, उन अनुभवों को लेकर मैं ये चर्चा पूर्ण करूंगा। आज प्रयास रहेगा कि आधे घंटे से कम में यह चर्चा पूर्ण करूंगा। अब मुख्य बात पर आता हूं। आप यदि गले के किसी भी प्रकार के संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं, आपके गले में खसखसाहट हो रही है, या सिंपली आपको छींक आने लगी, अचानक से छींक आने लगी, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि आपको कोल्ड इफेक्ट हो रहा है। अब वो कोरोना वाला कोल्ड इफेक्ट है या नॉर्मल कोल्ड इफेक्ट है, ये अलग बात है, किंतु आप कोल्ड इफेक्ट आप पर हो रहा है, छींक आते ही ये समझ में आना चाहिए। यदि आपके नाक से पानी चलने लग गया, जुकाम जैसा हो गया, या गले से खराश होकर खांसी आने लग गई, हल्की हल्की खांसी आ रही है या तेज आ रही है, या अधिक आप परेशान हो गए हैं इस श्वास के संक्रमण से, तो तत्काल आपको कुछ बातें आरंभ कर देनी चाहिए। जैसे हमारा स्वभाव होता है कि हम दिन में सोते हैं, कई बार रोग घोषित हो गया या हमें कोई भी थोड़ी सी बीमारी हो गई तो हम तत्काल क्या करते हैं, बेड रेस्ट में चले जाते हैं, हम सोना अधिक आरंभ कर देते हैं। रोगियों को सावधानी बरतना आवश्यक है, किंतु कोई आवश्यक नहीं है कि आप दिन भर सोए रहें। तो आप दिन में बिल्कुल ना सोएं, क्योंकि दिन में जैसे ही आप लेटेंगे बिस्तर पर, भले ही आपको नींद आए या ना आए, आप लेटते हैं, यदि लेटे रहते हैं दिन में, तो दिन में लेटने से शरीर में कफ का निर्माण होता है और बहुत तेजी से कफ का निर्माण होता है। वो कफ आपको लाचारी की अवस्था तक भी ले जा सकता है। यदि वो कोरोना का संक्रमण है तो भी ये बातें लागू है, और कोरोना का संक्रमण न होकर सामान्य कफ का संक्रमण है तो भी ये बातें लागू है। इसलिए दिन में सोना कड़ाई से बंद करिए। आप कुर्सी पर स्ट्रेट होकर चेयर पर बैठिए, जहां भी बैठते हैं बैठिए, बैठने का जो भी आपके पास साधन है वहां बैठिए, किंतु दिन में बैठकर काम करके, चल के, अगर आप आइसोलेशन में हैं तो कमरे में ही चहलकदमी करके आप दिन बिताइए। दिन में सोना बिल्कुल ही वर्जित है ऐसी अवस्था में, कफ की अवस्था में, चाहे वो गले का किसी भी प्रकार का संक्रमण। पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही कफ का प्रभाव आपको दिखे किसी भी रूप में, आप तुरंत गर्म जल का सेवन आरंभ करें, क्योंकि गर्म जल आपको कफ से बचाएगा। गर्म जल का अर्थ गुनगुना पानी नहीं होता है। यदि संक्रमण हो गया है तो गुनगुना जल का अर्थ कई लोग समझते हैं कि जल का ठंडक हमने मार दिया तो वो गर्म हो गया। ऐसा नहीं होता। हमने थोड़ा सा ल्यूक वार्म कर दिया तो वो कप में पीने लायक हो गया, ऐसा नहीं होता। गर्म का अर्थ है गर्म। गर्म का अर्थ ल्यूक वार्म नहीं होता। गर्म का अर्थ गुनगुना नहीं होता। गर्म का अर्थ है ऐसा गर्म पानी
जो पिया जा सके, जिससे जीभ ना जले, जिससे दांतों में कोई समस्या ना आए, जिससे हमारी पाचन प्रभावित न हो। एकदम खौलता हुआ पानी नहीं पीना है, लेकिन गर्म पानी पीना है। पिया जा सके, जीभ जिसको सहन कर सके, होठ जिसको सहन कर सके, इतना गर्म पानी पीना है। अब वो तापमान तो टेक्निकल विषय है, वो आप समझिएगा, लेकिन जीभ को गर्मी का पता रहता है कि कितना गर्म हमने लेना है और कितना नहीं लेना है। तो जीभ के समझ के हिसाब से आप चलिए और गर्म पानी पीजिए दिन भर। दूसरा, आप अजवाइन का पानी लीजिए, जो मैंने पिछली बार भी बताया था। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच अजवाइन। ये सामान्य से लेकर कठिन संक्रमण तक सब में काम आएगा। अजवाइन एक ऐसी औषधि है जो अकेला ही, अजवाइन कफ निवारक है। अजवाइन आपके नस नाड़ियों, नर्वस सिस्टम तक गए हुए कफ को डालने की क्षमता रखता है। अजवाइन इसके साथ साथ बुखार को भी ठीक करता है। अजवाइन बुखार की भी दवा है। अजवाइन दर्द की भी दवा है, गजब का दर्द निवारक है। वो अजवाइन की विशेषता है, अजवाइन हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। अजवाइन आपके गैस का भी शमन करता है, यानी वायु प्रकोप जो पेट में है उसका भी शमन करता है। अजवाइन रक्त शोधक भी है। तो अजवाइन बहुत गजब का गुणकारी है, गजब की गुणवत्ता है उसके अंदर। तो अजवाइन का पानी आप दिन भर सेवन करें, दिन भर सेवन करें। जब आपको अजवाइन का स्वाद वैसे खराब नहीं होता, उबलने के बाद उसका स्वाद ठीक ही लगता है, लेकिन आपको स्वाद बदलने की इच्छा हो तो प्लेन गर्म पानी पीजिए। इसके साथ साथ आप गिलोय का काढ़ा साथ में अवश्य लें। गिलोय के काढ़ा में 5-6 चीजें आप अवश्य मिलाइए, यदि गले में इन्फेक्शन है तब। यदि गले में इन्फेक्शन नहीं है तो केवल गिलोय का काढ़ा आप लें। गिलोय के काढ़ा बनाने की पद्धति बताता हूं कि गिलोय का काढ़ा बनाते समय आपके 2 ग्लास पानी में, एक आदमी के लिए, ये फॉर्मूला मैं जो बता रहा हूं ये एक व्यक्ति के लिए है। 2 ग्लास पानी में 1 चम्मच गिलोय क्वाथ आपको डालना है, या अगर आपके पास ताजा गिलोय है तो उसको इस हिसाब से आप लें कि उसको कूटने के बाद, गिलोय के उस डंठल को कूटने के बाद वो सामग्री 1 चम्मच के बराबर हो जाए, इतना लेना है आपको। और 2 गिलास पानी में 1 चम्मच गिलोय या गिलोय क्वाथ और आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, 1 लौंग और 1 ही काली मिर्च। इसके अलावा तुलसी के पत्ते, छोटा सा इतना, कृपया अभी कोई फोन न करें, जो लाइव देख रहे हैं उनमें से फोन न करें, फोन के कारण अभी वीडियो पॉज हो गया था। तो इतना उंगलियों का जो ऊपर का पोर है, इतना केवल बड़ा आप तेज पत्ता लें। और यदि बहुत सीवियर, आपको बहुत ज्यादा कफ है, बहुत ज्यादा है, तो उसमें थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा ही टुकड़ा दालचीनी, और उसमें थोड़ा सा मुलेठी, हल्का सा टुकड़ा, उसको कूट करके मुलेठी डाल दीजिए। बहुत सीवियर है तब, यदि सीवियर नहीं है तो दालचीनी और मुलेठी आप ना लें। और उस अवस्था में आप थोड़ा सा उसमें पिपली भी ले सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें के लिए फिर से रिपीट करता हूं कि ये तभी लें जब आपके गले का संक्रमण बहुत अधिक हो। सामान्य संक्रमण की अवस्था में, सामान्य खांसी की अवस्था में, यदि गले के संक्रमण से आप बहुत बेचैन और बहुत अधिक नहीं हो गया हो, उसको समझने का पैरामीटर आपका नहीं होगा, वो आयुर्वेद के अनुसार जैसा मैं बता रहा हूं वो समझ के अनुसार मेडिकली समझना चाहिए। तो सीवियर कंडीशन में ही दालचीनी, तेजपत्ता, दालचीनी, मुलेठी और पिपली, इनका सेवन करना है, इनको डालना है, अन्यथा नहीं। और उसमें यदि आप डायबिटिक नहीं हैं और आपको कड़वी चीजें पीने में समस्या होती है तो थोड़ा सा स्वाद अनुसार गुड़ डाल दीजिए, क्योंकि गुड़ वैसे कच्चा गुड़ कफ कारक होता है, ठंडा होता है, पित्त शामक होता है, किंतु पका हुआ गुड़ जो पानी में पक जाएगा वो गर्म होता है, वो कफ का निवारण करता है। थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। इनको उबाल कर जब पूरा पानी 1 गिलास बच जाए, 2 गिलास का 1 गिलास बच जाए उबलते उबलते, तो उसको छान कर पी लें। ये एक व्यक्ति के लिए एक समय का डोज हो गया। ऐसा ही 3 बार कम से कम पिए, और जब संक्रमण अधिक हो तो 4 बार, 5 बार, 6 बार भी पी सकते हैं। उसमें गर्म सामग्रियां थोड़ी घटानी चाहिए यदि आपको 5 बार 6 बार पीना है। मतलब पिपली, दालचीनी और मुलेठी को छोड़कर जो बाकी सामग्री है उतना ही आप दिन में 5 बार 6 बार पिएंगे तो बहुत पर्याप्त असर होगा, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब 2nd 3rd लेवल तक में भी आप ठीक हो जाएंगे।
जो एकदम लास्ट क्रिटिकल लेवल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वैसे कंडीशन में ही मुलेठी, दालचीनी और पिपली का सेवन करें, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में बहुत गर्म चीजें शरीर सहन नहीं कर पाता। विशेषकर जो पित्त प्रधान शरीर के लोग हैं उनको ये सहन करने में अधिक समस्या आती है। तो इतनी बातें हो गई। एक बात और बताता हूं, जो ग्रामीण जनपदों में प्रचलित बात है, यदि कफ की समस्या आपको अधिक हो जाए और गले में लगे कि गला जाम जैसा लग रहा है, तो आप चूना लेकर आइए। आपके आसपास में कोई तंबाकू खाने वाला होगा, आपके आसपास में कोई पान खाने वाला होगा, पान की दुकान वाला होगा, तो उसके पास से कहीं से भी चूना सब जगह मिल जाता है, चूना लेकर आइए। यानी फुलाया हुआ जो चूना, जो खाने के लिए रेडी तैयार चूना होता है, उस चूना में हल्का सा पानी मिलाकर थोड़ा सा वो गाढ़ा लिक्विड जैसा बने, उसको गले में यहां से लेकर यहां तक चारों तरफ लेप लगा दीजिए। दिन के समय में ऐसे चारों तरफ लेप लगा दीजिए और लेप लगाकर छोड़ दीजिए। ये क्या करेगा, बाहर से ही जब वो सूखेगा तो अंदर के सारे कफ को, सारे ठंडक को, गले के अंदर जितना भी कफ का प्रभाव है उसको खींच कर निकाल लेगा और आपको बहुत रिलीफ दे देगा। गले के संक्रमण में ये चूने का प्रयोग बहुत बहुत उपयोगी है। गले के चारों तरफ ऐसे चूने का यहां लेप लगाइए, आपको इससे हानि कुछ नहीं होगी। आप ये कपड़े के ऐसे बटन खोल दीजिए और उसको लगा करके यहां से यहां तक, ये पूरा जो सामने से दिखता है यहां से यहां तक, पूरा ऐसा यहां तक, इस साइड तक, इस पार्श्व से लेकर इस पार्श्व तक, ये पूरा ये जो चेहरे का ये जो ज्वाइंट है, ये पूरा ऐसे कवर करिए नीचे तक। और ये जो यहाँ छाती का ज्वाइंट है, पूरा जो गर्दन का पोर्शन है, यहाँ आप लेप लगा दीजिए आगे की तरफ, तो ये आपके कफ को बहुत निकाल देगा। आप दिन में एक बार दो बार ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। वो थोड़ा चमड़ी को पकड़ता है जोर से, आप उससे घबराएं ना, उससे परेशान ना हो, तो ये चूना आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा एक लेप और लगा सकते हैं, आप पिपली को कूट दीजिए, पिपली को कूट कर चूर्ण बना दें, थोड़ा सा मोटा चूर्ण, और उसको शहद में मिला दें, और उस शहद मिश्रित पिपली के पाउडर को भी आप ऐसे लगा सकते हैं, कभी चूना और कभी ये। वैसे चूना पर्याप्त है, पिपली के प्रयोग में आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो शहद का ये है वो थोड़ा चिपचिपा सा लगता है, कपड़े में लग के कपड़े को खराब करता है। चूना न कपड़े को खराब करता है, न आपकी त्वचा को खराब करता है, बहुत लाभदायक है। दूसरा एक प्रयोग और करें, यदि बुखार साथ में है, कोरोना में बुखार प्रायः आता है, तो आप दिन में भी और रात में भी अपने जो पैर के तलवे हैं, पैर के तलवे में सरसों का तेल अवश्य लगाएं, सिर पर सरसों का तेल अवश्य लगाएं, क्योंकि, और सरसों का तेल नाक में एक एक बूंद अवश्य डालें। सुबह शाम दोपहर तीनों बार भोजन के उपरांत नाक में एक एक बूंद सरसों का तेल या दो दो बूंद सरसों का तेल अवश्य डालें, क्योंकि सरसों के तेल की प्रकृति गर्म है और ये कफ निवारक है। सरसों का तेल भोजन में भी ग्रहण करने से वो कफ का निवारण करता है और आपके शरीर को गर्मी देता है। तो आप सरसों का तेल पैर के तलवे में भी लगाएं, सरसों का तेल सिर के बाल में भी लगाएं। फैंसी तेलों से बचें और इनका सेवन करके मैंने तेल के आपको 3-4 प्रयोग बताए। आप कान में भी डाल सकते हैं सरसों का तेल, क्योंकि कान, नाक, मुख, इन सब, आंख, इन सब का जो अंदरूनी कंट्रोल सिस्टम है वो ज्वाइंट है, इकट्ठा है। तो सरसों का तेल आपको बहुत उपयोग करेगा, लेकिन नाक वाला अधिक उपयोगी है, क्योंकि नाक सीधा सीधा रेस्पिरेटरी पाइप का एक्सट्रीमिटी है, अंतिम पार्ट है। तो आप नाक में एक एक बूंद, दो दो बूंद सरसों का तेल दोनों नथुनों में अवश्य डालें, ये आपको बहुत सहायता करेगा। और जिस समय आप भोजन करते हैं, ये तो तेल वाला कभी भी डाल सकते हैं, नहाने के पूर्व भी डाल सकते हैं। नस्य की बहुत पुरानी परंपरा आयुर्वेद में है, और साथ साथ अभ्यंग की परंपरा भी आयुर्वेद की बहुत पुरानी है। इस अभ्यंग की परंपरा में भी नाक में तेल डालने की परंपरा है, नस्य में भी नाक में तेल डालने की परंपरा है। और जब आप भोजन करते हैं और आपके पास गाय की, शुद्ध देसी गाय की घी हो, पीली वाली घी, जो देसी गाय की घी होती है, आप उसका आधा चम्मच गरम कर लें। गरम करने के बाद ऐसे उंगली दबाकर डालकर उस घी में, गरम किए हुए घी में, और उसको ऐसे नाक में, दोनों नाक में लगा लें, एक एक बूंद डाल भी सकते हैं। तो ये देसी गाय का घी भी गर्म प्रकृति का होता है। प्रकृति में जितने भी जंतु हैं दुधारू, मैमेलियन, उनके सबके घी कफ कारक होते हैं।
सभी जंतुओं के घी, चाहे वो भेड़ का हो, बकरी का हो, भैंस की हो, सबका घी कफकारक होता है। निघंटु में इसका विस्तार से वर्णन है। केवल देसी गाय की घी ही गर्म प्रकृति की होती है, तो वो आपको यहां सहायक है। इसके बाद और भी बात आपको बताता हूं। आप जब भी कफ से बहुत परेशान हो जाए और लगे कि बहुत समस्या है, तो पतंजलि ने एक बड़ी अच्छी दवा बनाई है, स्वासारी प्रवाही। उसका 2-2 चम्मच 3 बार भोजन के उपरांत आप सेवन करें, तो सामान्यतः जो सामान्य कफ है वो उस स्वासारी प्रवाही से ही निकल जाएगा। उस औषधि की एक विशेषता है, कफ की जितनी दवाइयां बाजार में है, सब दवाइयों को खाने से प्रायः 80% जो दवाइयां हैं उनको खाने से नींद आती है, कभी भी आप खाएंगे। लेकिन इस दवा की विशेषता है कि इसमें नींद नहीं आती इसके सेवन से, एक बात। दूसरी, आसाराम जी के औषधालय में, उनके जहां दुकान है वहां एक दिव्य औषधि है, उसका नाम है अरूसा अर्क। ये अरूसा अर्क कफ की गजब की दवा है। आप अरूसा अर्क को ले आए। यदि सीवियर इन्फेक्शन है तो 4 चम्मच, बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि गला सूख सा गया है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपका कफ आपको परेशान कर रहा है, चिंतित भी कर रहा है, डरा भी रहा है, तो आप अरूसा अर्क को 4 चम्मच अर्क और 4 चम्मच पानी मिलाएं और उसको पी जाएं। आप उसको भोजन के पहले भी ले सकते हैं, भोजन के बाद में भी ले सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप एक समय उसका फिक्स करके और 3 समय प्रतिदिन लें। यदि कम संक्रमण है, सामान्य है, तो आप 2 चम्मच में भी काम चला सकते हैं, 3 चम्मच में भी काम चला सकते हैं। जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनका डोज आधा हो जाएगा। यानी उनको अगर सीवियर इन्फेक्शन है, तो बहुत ज्यादा कफ की समस्या है, वो जकड़ से गए हैं, सूख सा गया है कफ, तो वैसी स्थिति में 2 चम्मच उनको दीजिए, 2 चम्मच अर्क, 2 चम्मच जल। और यदि कम है तो 1 चम्मच अर्क, 1 चम्मच जल। और 1 साल से छोटे बच्चे को माँ के द्वारा ही औषधि करनी चाहिए, उसको सीधा खिलाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 2 बातें आपको अभी बताई। एक तो पतंजलि का जो स्वासारी प्रवाही है वो बहुत गजब की इफेक्टिव दवा है कफ के मामले में, सामान्य संक्रमण में बहुत उपयोगी है। दूसरी दवा मैंने आपको बताई अरूसा अर्क, जो आसाराम जी बनाते हैं, और भी लोग बनाते होंगे, तो आप बाजार में ढूंढ सकते हैं अरूसा अर्क अगर मिल जाए। और अरूसा के पौधे सब जगह मिलते हैं, दिल्ली में तो बहुत है, लेकिन आपको पहचान नहीं है तो कोई भी पौधा उखाड़ कर खाने की चेष्टा मत करिए, उससे समस्या हो सकती है। आप बिना पहचान के दूसरी कोई औषधि खा जाएंगे, झंझट हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो इसलिए जब न जानते हो तो हाथ न लगाएं, बाजार से बनी हुई दवाएं लेकर आना, वो सुरक्षित है। अब इसके आगे आता हूं। यदि खांसी इन दोनों के स्तर से ऊपर की हो गई, वैसे अरूसा बहुत इफेक्टिव है, बहुत सीरियस खांसी में भी काम आता है, वो स्वासारी प्रवाही से कई गुना अधिक उपयोगी है। यदि इससे भी अधिक खांसी है और आपको लगता है कि इनसे ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या करें? तब वैसी स्थिति में आप बाजार से 2 औषधियां लेकर आएं। एक 5 रुपए में मिलती है, एक 10 रुपए में मिलती है। एक का नाम है टंकन भस्म, दूसरे का नाम है स्फटिक भस्म। आधा स फ टी का, हरियाणा वाले स्फटिक बोलेंगे और बिहार वाले अस्फटिक बोलेंगे। आपको जैसा बोलना है बोल लीजिए, मैंने उच्चारण उसका बता दिया। तो टंकन भस्म और स्फटिक भस्म, ये 5-5 ग्राम के पाउच मिलते हैं बाजार में, पतंजलि के स्टोर में भी मिलता है, दूसरे कंपनी वाले भी सब बैजनाथ इत्यादि भी बनाते हैं। आप उनका लेकर आइए, दोनों को 5-5 बराबर मात्रा में मिलाकर एक डब्बे में बढ़िया से मिलाकर रख लें। और मिले हुए पाउडर का आधा चम्मच चूर्ण लेकर उसको शहद में मिलाकर भोजन के उपरांत उसको उंगली से लेकर चाट लें। ये 3 बार आपको लेना है। ये कैसा भी सूखा हुआ कफ हो, कितना भी ड्राई कफ हो, डेंजरस खतरनाक स्थिति में भी कफ हो, आपको ठीक कर देगा। मैंने इसका स्वयं सेवन किया है, अनेक मित्रों को सेवन कराया है, अनेक जानने वाले लोगों को सेवन कराया, सब केसेज में मुझे सफलता मिली है। कोरोना के केसेज में भी मुझे सफलता मिली है। ये टंकन भस्म और स्फटिक भस्म बहुत ही प्रभावकारी औषधि है। यदि आपके शरीर में इस खांसी के साथ, कफ के साथ और बुखार के साथ, कोरोना के अन्य लक्षणों के साथ बहुत वीकनेस आती जा रही है, आपको डर तो रहे, डर के कारण भी व्यक्ति वीक हो रहा है, डर के कारण बीमारी को प्रभावी हम बना दे रहे हैं, इसलिए डर पहले निकालना चाहिए। साइकोलॉजिकली पहले अपने आप को फिट करिए, साइकोलॉजिकली बीमार मत बनिए, मेरा ये निवेदन है आपसे। अगर आपको कमजोरी अधिक आ गई है, रियल में वीकनेस लग रहा है, तो आप एक औषधि का सेवन करें। यह आयुर्वेद में बड़ी दिव्य औषधि मानी गई है। और जितने भी भस्म औषधियां होती हैं, जितनी भी भस्म औषधियां होती हैं, सब औषधियां गर्म होती हैं, गर्म प्रकृति की होती हैं। यह आपको ध्यान दिला रहा हूं। औषधियां
किसी भी प्रकार का भस्म औषधि यदि आप सेवन करते हैं तो वो कफ का निवारण करता ही करता है, निश्चित कफ के मामले में आपको लाभ करेगा ही करेगा। किंतु अभी गर्मी का दिन है, आपका शरीर गर्मी के दिन में भस्म औषधियों को अधिक नहीं झेल सकता, इसीलिए मैंने टंकन भस्म और स्फटिक भस्म के साथ शहद मिलाने की बात कही, क्योंकि शहद शीत प्रकृति का होता है, तो उन दोनों भस्म की गर्मी को शहद काट देगा और शहद की ठंडक को वो दोनों काट देंगे, तो कुल मिलाकर वो औषधि संतुलित हो जाएगी। आयुर्वेद का पुराना तरीका है एक गर्म और एक ठंडी औषधि मिलाकर साथ में खाने की। अब मैं आता हूं जो कहना चाहता था कि त्रिभंग भस्म एक औषधि है, दिव्य चमत्कारिक औषधि है आयुर्वेद की। आप त्रिभंग भस्म लेकर आए, 2 ग्राम का भी पाउच मिलता है उसका और 5 ग्राम का भी पाउच मिलता है, आपको जैसा मिल जाए आप त्रिभंग भस्म लेकर आइए और उसमें 2.5 गुना मात्रा में, यानी 2 ग्राम का पाउच त्रिभंग भस्म का मिलेगा तो 2.5 गुना उसमें गिलोय सत मिलाइए, यानी 5 ग्राम गिलोय सत मिलाइए। तो गिलोय सत के बिना त्रिभंग भस्म का सेवन नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर बिना त्रिभंग गिलोय सत के अगर आप उसका सेवन करेंगे तो इतना गर्म है कि आपका पैखाना रोक देगा अकेला अगर खाएंगे, लेकिन गिलोय सत के साथ खाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। वो त्रिभंग भस्म की गर्मी को नियंत्रित कर लेगा और त्रिभंग भस्म गिलोय सत वैसे कफ कारक नहीं होता है, क्योंकि वो जो रस है गिलोय का वो कफ कारक होता है, वो ठंडा करता है, उसकी प्रकृति ठंडक की है, गिलोय सत की नहीं है। तो गिलोय आपको संतुलित करेगा, कुल मिलाकर बहुत लाभकारी होगा। और गिलोय के किसी भी प्रकार की अन्य जो औषधि है, चाहे वो गिलोय घनबटी है, चाहे वो अमृतारिष्ट है, चाहे वो गिलोय का रस है, या किसी भी तरीके से आप काढ़ा पी रहे हैं, उन सब से कई गुना प्रभावी औषधि गिलोय सत है, क्योंकि 1 किलो गिलोय में 50 ग्राम 60 ग्राम सत निकलता है। बहुत अधिक निकल गया तो 50 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम, इससे ज्यादा सत नहीं निकलता। तो ये बहुत ही उपयोगी औषधि है जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाता है। आप ऐसा न सोचें कि कोरोना से ग्रसित हो गए तो आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाई जा सकती। मित्रों, एक बात बहुत जोर देकर आपको कह रहा हूं कि कोरोना की सबसे बड़ी औषधि यदि इस दुनिया में है कोई तो वो है इम्यूनिटी। भारत में कोरोना अभी तक परास्त हुआ है, क्योंकि भारत में डेथ रेट दुनिया के सब देशों से सबसे कम है, 1% से नीचे है मृत्यु दर भारत में। उसका मूल कारण है भारत के लोगों की इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी ऐसी चमत्कारिक चीज है जो कोरोना को 100% ठीक कर सकता है। ये इम्यूनिटी कैंसर को ठीक कर सकता है, ये इम्यूनिटी किडनी फेलियर को ठीक कर सकता है। इम्यूनिटी यदि ठीक कर दिया जाए तो हार्ट के रोगियों को ठीक किया जा सकता है। इम्यूनिटी से दुनिया की सारी बीमारी ठीक की जा सकती है। तो आप इम्यूनिटी पर फोकस करिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को फोकस करिए और इसको बढ़ाने की चेष्टा करिए। यदि ये इम्यूनिटी आपकी बढ़ गई तो आप कोरोना का कितने भी स्तर का आपका संक्रमण है, बहुत अधिक गंभीर अवस्था भी है, तो भी आप उसको पराजित कर सकते हैं। आप कोरोना से ठीक हो सकते हैं। ये कोई असंभव बात नहीं है, ये भारत में संभव हुआ है, हो रहा है और प्राय हम सब लोग जाने अनजाने ये प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप लगातार इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करिए। और ये त्रिभंग भस्म की इम्यूनिटी को इतना गजब पोषित करता है, इतना गजब बढ़ाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत तेज रिकवरी आपकी हो सकती है, लेकिन उसमें सावधानी एक ही रखनी है कि आप त्रिभंग भस्म के साथ गिलोय सत अवश्य लें, गिलोय सत का सेवन अवश्य करें। त्रिभंग भस्म 2 ग्राम का पाउच लेंगे तो इसका 5 ग्राम का पाउच, दोनों को मिलाकर साथ में रख दीजिए और इनका 1/3 चम्मच, 1/3 चम्मच, ये अधिक मात्रा में नहीं लेनी है, 1/3 चम्मच आप चम्मच का 1/3 हिस्सा शहद में मिलाकर सुबह और शाम 2 बार ले लीजिए। उसको चाट लीजिए शहद में मिलाकर भोजन के बाद। इसको लेने के बाद दोनों को, स्फटिक भस्म, टंकन भस्म और लेंगे तो भी, और त्रिभंग भस्म और गिलोय सत लेंगे तो भी, इनके सेवन के आधे घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। अगर श्वासारी प्रवाही सिरप लेते हैं तो उसके बाद भी आधे घंटे तक पानी भी नहीं लेना है आपको, कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो ये दवाइयां स्वच्छंद रूप से असर करती हैं, प्रभाव करती हैं और आपको बहुत लाभान्वित करती हैं। इसीलिए आप इतनी बातों का ध्यान रखते हुए और आगे बढ़ें। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो निकट के किसी जानकार डॉक्टर, किसी वैद्य से अवश्य मिले, उनका परामर्श अवश्य लें। जो गिलोय का काढ़ा है, मैंने प्रारंभ में बताया, गिलोय का काढ़ा एक बेसिक मेडिसिन है और वो चमत्कारिक औषधि है गिलोय मेरी दृष्टि में,
क्योंकि जो गिलोय के काढ़ा का फॉर्मूला मैंने वर्णन किया उसको आप 5 बार 6 बार भी लेते रहें, गर्म जल लेते रहें, अजवाइन का जल उबाल कर लेते रहें, वो मैंने फॉर्मूला आरंभ में बताया है। साथ में आप अरुषा अर्क का सेवन करें। अरुषा अर्क कफ होने पर ही सेवन करें, कफ ना हो तो सेवन ना करें। एक आध बार लेने से कोई हानि नहीं होगी, लेकिन वो गर्म प्रकृति की है तो उसको बहुत अधिक नहीं लेना है। जब तक कफ है तब तक लीजिए, जब तक कफ ठीक ना हो जाए तब तक लीजिए। कफ पूरी तरह ठीक हो जाए तभी आप उसको छोड़ें, यदि सेवन करना आरंभ किया है। और स्वासारी प्रवाही की बात मैंने बताई, जो पतंजलि के स्टोर में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको स्फटिक भस्म और टंकन भस्म को शहद के साथ लेने की बात बताई। इसके बाद मैंने आपको त्रिभंग भस्म गिलोय शब्द के साथ शहद में मिलाकर लेने की बात की। तो इतनी दवा औषधियाँ मेरे समझ से बहुत पर्याप्त हैं, बहुत है। आप इतना करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपका बचाव हो जाएगा, आप कोरोना से निकल जाएंगे। मैंने पिछली बार बताया था, उसको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पिछले वीडियो में जो बताया था कि आप इतना टुकड़ा तेज पत्ता का और 1 लौंग, उसका फूल ऊपर का नोच कर साथ में आप मुंह में रख लें और उसको दिन भर चूसते रहें, उसको चबाएं ना, चूसते रहें। तो ये भी आपके कफ में बहुत सहायक है। यदि आप पान खाते हैं, यदि आपके पास पान उपलब्ध है तो पान का पत्ता और उसकी डंठल थोड़ी सी, पान का पत्ता इतना सा और उसकी डंठल थोड़ी सी, आप उसी पान के पत्ते में लपेट कर और उसको मुंह में रखें, चबाएं, चूसें और चबाएं। तो ये पान का पत्ता इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि आपके गले से पूरी ठंडक निकाल देगा, पूरा कफ निकाल देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पान का पत्ता गाल काटता है अंदर से, वो इतना तीखा होता है, उसके तीखेपन को घटाने के लिए उसमें चूना लगाते हैं। लेकिन पान के पत्ते में कत्था मत लगाइएगा, कत्था ठंडा होता है, कत्था कफ कारक होता है। उसमें अगर आप पान प्रॉपर खाते हैं तो उसमें गुलकंद मत डालिएगा, गुलकंद ठंडा होता है। उसमें जो बाकी और सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं वो सब कफ प्रकृति के हैं, वो सब बिल्कुल नहीं डालना। आप उसमें दालचीनी डाल सकते हैं, आप उसमें मुलेठी डाल सकते हैं, उसमें लौंग डाल सकते हैं, उसमें इलायची डाल सकते हैं। ये सब चीजें पान के साथ ले सकते हैं। पान गजब की कफ की औषधि है, गले की गजब की दवा है, वो आप उसका सेवन कर सकते हैं। पान भी आपको इसमें बचा सकता है। 1-2 बातें और बताता हूं। हमारे गांव में जो प्रयोग करते रहे हैं उन प्रयोगों को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। हमें जब बचपन में खांसी कफ होता था तो हमारी माता जी एक किसी पात्र में घी डालती थी। घी को आग पे चढ़ाने के बाद, चूल्हे पर चढ़ाने के बाद उस घी में थोड़ा सा गुड़ डालती थी, और जब गुड़ खौलने लग जाता था तो उसमें थोड़ा सा वो अदरक कूट के डालती थी, थोड़ा सा उसमें गोल मिर्च यानी काली मिर्च डालती थी, 4-5 कूट करके। और वो काला होने से पहले, जब गुड़ खौल कर काला होने लगता है तो उसके पहले उतार लेते थे, और वो गर्मा गर्म हम चबा चबा कर खाते थे, और खाकर सुला दिया जाता था हमें। यानी उसका अर्थ ये है कि आप दिन में भी खाएं तो उसके बाद आधे घंटे तक जल का सेवन नहीं करना। ये भी प्रयोग गजब का है। इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा लहसुन को अलग से भी पका सकते हैं, क्योंकि लहसुन कच्चा भी खाएंगे तो गर्म होता है, लेकिन आपको कच्चा खाने का सुझाव नहीं दूंगा। आप लहसुन को घी में पका लें, 7-8-10 लहसुन की कली लेकर के 6-7 आपने पका लिया और उसको चबा चबा कर खा लिया, तो ये कफ के लिए गजब की औषधि है। इन सब का भी प्रयोग सामान्य रूप में आप कर सकते हैं। यदि आपके पास बाजार दूर है, गांव के लोगों को बाजार दूर होता है, दुकानें दूर होती हैं, गांव में सब चीजें उपलब्ध, लेकिन गांव में घी उपलब्ध रहता है, गांव में गुड़ उपलब्ध रहता है, गांव में लहसुन उपलब्ध रहता है, गांव में अदरक उपलब्ध रहता है। आप इनका सेवन करके ही कोरोना से बचाव कर सकते हैं। यदि आपके घर में है, रसोई में है, तो आप बचाव कर सकते हैं। आपको यदि कुछ और नहीं सूझ रहा है और कुछ दिक्कत आई तो आप थोड़ा सा अजवाइन, हल्का सा आधा चुटकी लीजिए और ये अजवाइन मुंह में रख लीजिए, उसको चबा चबा कर घोट जाइए। जब कच्चा अजवाइन चबाएंगे तो थोड़ा सा तीखा लगेगा, गले को हल्का तीखापन लगेगा, और उसको आप घोट जाइए चबा चबा कर। ये भी आपको बहुत श्वास की समस्या में मदद करेगा और हर स्तर पर मदद करेगा, हर स्तर की बीमारी में सहायता करेगा। आप सौंठ का सेवन करें। सौंठ गजब की कफ निवारक औषधि है। सौंठ को आप गुड़ में पका के ले सकते हैं, सौंठ के लड्डू बना कर ले सकते हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं वो ना लें, क्योंकि सौंठ बहुत गर्म होता है। सौंठ यद्यपि पित्त निवारक है, पिपली यद्यपि पित्त निवारक है, फिर भी ये बहुत गर्म है, तो जब इन्फेक्शन हो तभी लें। वैसे सौंठ जो है वो कब्ज में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि सौंठ के बारे में निघंटू ग्रंथों में लिखा है कि सौंठ मलबद्धता को तोड़ता है,
कब्ज को तोड़ने की गजब की चमत्कारिक औषधि है। लेकिन सोंठ में ये ताकत नहीं है कि मलबंध को तोड़ने के बाद मल आंतों से बाहर भी निकाल दे। तो इसलिए सोंठ के साथ आपको हरड़ का सेवन करना चाहिए। हरड़ में क्षमता है कि वो मलबंध टूटने के बाद मल को बाहर धकेल कर निकाल दे, ये हरड़ में क्षमता है। तो आप सोंठ हरड़ इन दोनों को साथ में 1-1 चम्मच बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर रख दें, यानी कि 100-100 ग्राम मिला के रख दिया या 50-50 ग्राम मिला के रख दिया, बराबर मात्रा में मिलाकर रख दिया, और उस मिलाए हुए चूर्ण में से 1-1 चम्मच निकालकर आप वैसे भी घोंट घोंट के खा सकते हैं। यदि आपको कड़वी स्वाद खा लेने की आदत है, आप उसको खा सकते हैं तो ले सकते हैं वैसे भी, और नहीं तो आप उसको पानी के साथ ले सकते हैं। और पानी के साथ भी लेने में असुविधा हो तो आप उसको शहद में मिलाकर ले सकते हैं या उसमें गुड़ मिलाकर ले सकते हैं, यदि आप डायबिटिक नहीं है तो। डायबिटिक लोगों के लिए शहद और गुड़ से कुछ असहजता हो सकती है, इसलिए डायबिटीज वाले सावधानी रखें, थोड़े कड़वे घूंट पी लें। तो आप ये सोंठ और हरड़ को जो बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर रखा हुआ चूर्ण है, उसका 1-1 चम्मच 3 बार प्रतिदिन भोजन से आधा घंटा 1 घंटा पूर्व सेवन करें। वो खाली पेट लेने से ज़्यादा लाभ करता है। तो आपको कफ से आराम से बचाव हो सकता है। और ये सब चीज़ें आपके रसोई में होती है, ये सब चीज़ें आपके घर में होती है। कुछ जो पेटेंट औषधियाँ मैंने बताई है वो बाजार में बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं। बैद्यनाथ का भी मिल जाता है, डाबर का भी मिल जाता है, ऊंझा, झंडू, ये सब बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं। व्यास फार्मा का भी मिलता है, धूत पापेश्वर का भी मिलता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो आप ले सकते हैं उनका भी। पतंजलि का भी आता है। आप किसी भी जो भी आपके आसपास के आयुर्वेदिक स्टोर में उपलब्ध हो वहां से खरीद कर सेवन करें। तो मुझे लगता है कि श्वास के बारे में इतना पर्याप्त है। अब अगले बार हम फिर से मिलेंगे, बुखार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1-2 दिन के बाद फिर से हम इस बुखार, कोरोना में जो बुखार का पहलू है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे अगली बार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।